हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज फिर हम आपके सामने ले आए टॉप 21 एमसीक्यू क्लास 12 की सीरीज का चैप्टर 10 हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। बच्चों, आई होप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको लगातार क्या कर रहा है, वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, एमसीक्यू फॉर्म में वीडियोस दे रहा है, लगातार आपके साथ सीबीएसई अपडेट साझा कर रहा है। तो हमारा चैनल आपके लिए काफी कुछ कर रहा है। आपको जरूरत है हमारे लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने की। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं बिना देर किए आज की अपनी इस वीडियो को और देखते हैं क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। पहले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। पहले प्रश्न में कहा गया कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। बच्चे, अगर बात करें इस्तमरारी बंदोबस्त की तो बंगाल में इसे 1793 में लागू किया गया। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, 1793 में। अगले प्रश्न में आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि इस्तमरारी बंदोबस्त के लागू किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। निम्नलिखित में से इस्तमरारी बंदोबस्त को जब लागू किया गया तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बच्चे, अगर हम इसकी बात करें, कॉर्नवालिस, डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर विलियम बेंटिक, तो बच्चे इसका राइट आंसर है आपका कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो था उस समय बंगाल का गवर्नर था। अगले प्रश्न पे आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, ये पता नहीं चल रहा है। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का जो अधिकारी आता था वो क्या 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 कहलाता था, यानी उस व्यक्ति को क्या कहते थे। मुंशी कहते थे, गुमास्ता कहते थे, अमला कहते थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमला। अमला के नाम से उस व्यक्ति को जाना जाता था। प्रश्न संख्या 14 पर आ गए हम। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय बर्दवान का राजा कौन था। बच्चे, ये मिसप्रिंट से बाय मिस्टेक हुआ है, राजा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो बर्दवान का राजा उस समय कौन था। तेजचंद था, और तेजभान था, टोडरमल था, या फिर मेहताब चंद था। तो बच्चों, इसका राइट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन ए, तेजचंद। अगले प्रश्न की तरफ आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई। पांचवी रिपोर्ट को कब पेश किया गया ब्रिटिश संसद में। 1770 में, 1858 में, 1813 में, या फिर 1795 में। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1813। 1813 में इस रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। पहाड़िया लोग कहाँ रहते थे। पहाड़ी लोग उन्हें कहा जाता था जो पहाड़ियों पर रहा करते थे। तो यहाँ पर इस चैप्टर से मतलब हमारी किस पहाड़ी से है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के आसपास, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास, या फिर खासी की पहाड़ियों के आसपास। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजमहल की पहाड़ियों के आसपास। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपका राजमहल की पहाड़ियों की बात की गई है। सातवें प्रश्न पे आ जाते हैं। सातवें प्रश्न में कहा गया कि राजमहल की पहाड़ियां लोगों का जीवन पूरी तरह किस पर निर्भर था। पूरी तरीके से ये जो पहाड़िया लोग थे किस पर निर्भर थे। नदियों पर, स्थानीय खेती पर, जंगलों पर, या फिर व्यापार में। तो बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जंगल पर, क्योंकि ये सभी लोग पहाड़ियों से ही अपना जीवन यापन करते थे। सारे भोजन वगैरह, पदार्थ वगैरह प्राप्त करने का काम ये पहाड़ी से ही किया करते थे। कहा गया कि पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे। पहाड़ी लोग अगर खेती करते थे तो किस प्रकार की खेती थी। स्थायी खेती थी, मिश्रित खेती थी, बागानी खेती थी, या फिर झूम खेती थी। तो बच्चे, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, झूम खेती। ये लोग झूम खेती किया करते थे। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि पहाड़ी लोग जंगलों से क्या इकट्ठा करते थे। जंगलों से खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोई और राल इकट्ठे करते थे, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे, इसका राइट आंसर है ये सभी चीजें ये जंगलों से प्राप्त किया करते थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार क्यों आवश्यक था। अंग्रेज क्यों चाहते थे कि स्थायी कृषि की जाए, रुककर खेती की जाए। क्या वो राजस्व में वृद्धि के लिए,
या फिर निर्यात के लिए, फसल उगाने के लिए, या फिर स्थायी एवं सुव्यवस्थित तरीके के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे इसका राइट आंसर भी है उपरोक्त सभी। ये सारे तरीके हैं, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से अंग्रेज चाहते थे कि स्थायी कृषि हो। 11वें प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। 11वें प्रश्न में कहा गया कि निम्न जनजाति के लोग पहाड़िया लोगों के लिए सबसे बड़े खतरे बनकर आए। इनमें से कौन सी जनजाति है जो पहाड़ी लोगों के लिए खतरा थी? संथाल, गुज्जर, भील या बकरवाल। तो बच्चे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संथाल लोग जो थे वो निम्न पहाड़ी लोगों के लिए एक तरीके से खतरा बनकर आए। 12वें प्रश्न की तरफ आ गए। 12वें प्रश्न में कहा गया कि सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह कब हुआ था? सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह कब हुआ था? 7 जुलाई 1735 को, 12 मई 1775 को, या फिर 12 मई 1875 को, 14 दिसंबर 1860 को। तो बच्चे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 मई 1875 को सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह हुआ था। 13वें प्रश्न की तरफ आ गए। 13वें प्रश्न में कहा गया कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई? ब्रिटेन के अंदर कब स्थापित किया गया कपास आपूर्ति संघ? 1859 में, 1757 में, 1787 में, या फिर 1857 में। तो बच्चे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1857। 1857 के अंदर ही ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 14वें प्रश्न की तरफ हम आ गए। 14वें प्रश्न में कहा गया कि दक्कन दंगा रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? ब्रिटिश संसद में इसे आखिर कब पेश किया गया? 1862 में पेश किया, 1878 में, 1858 में, या फिर 1778 में। तो दक्कन दंगा रिपोर्ट की बात हो रही है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, 1878 राइट आंसर। 15वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 15वें प्रश्न में कहा गया कि पहाड़िया लोग झूम खेती के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया करते थे? अगर हम पहाड़ी लोगों की बात करें तो क्या इस्तेमाल करते थे? हल, कुदाल, हैरो या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुदाल। कुदाल का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे, ऑप्शन बी राइट आंसर। 16वें प्रश्न की तरफ आ गए। 16वें प्रश्न में कहा संथाल लोग खेती के लिए क्या प्रयोग करते थे? संथाल लोग क्या करते थे? कुदाल, हैरो, हल या फिर कस्सी। तो बच्चे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हल। हल का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। 17वें प्रश्न में आ गया। 17वें प्रश्न में कहा गया कि दामिन एको नामक भूभाग पर किसको बसाया गया था? दामिन एको किसके लिए रखा गया था? किन लोगों को दामिन एको पर बसाया गया? संथालों को, पहाड़ियों को, गोरों को, या फिर जमींदारों को। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संथालों के लिए दामिने को जमीन वर्गीकृत की थी, अंग्रेजों के द्वारा ये काम किया गया था। 18वें प्रश्न में आ गया। 18वें प्रश्न में कहा गया कि 1820 के दशक में इंग्लैंड के एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। कौन से अर्थशास्त्री थे जो इंग्लैंड के काफी जाने माने अर्थशास्त्री माने गए हैं और जिनकी चर्चा वहां पर की गई है? डेविड आर्थर, जॉन मिल्ज, एडम हार्वे या फिर डेविड रिकार्डो। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेविड रिकार्डो जो है वो काफी जाने माने अर्थशास्त्री 1820 के दशक के माने गए हैं। 19वें प्रश्न में कहा गया कि बंबई दक्कन के देहाती इलाकों में अकाल कब आया? किस टाइम पीरियड में बंबई दक्कन के जो देहाती इलाके हैं वहां पर अकाल आता है? तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 1820 से 30, 1832 से 34, 1830 से 32 या फिर 1834 से 36। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1832 से लेकर 1836 के दौरान यहाँ पर अकाल आया। 20वें प्रश्न की तरफ आ गए। 20वें प्रश्न में कहा गया कि 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में आयात होने वाली कपास का 3/4 भाग कहां से आया था? 1860 से पहले जो ब्रिटेन में जो व्यापार होता था और जो कपास वहां आती थी वो कहां से आती थी? भारत से आती थी, अमेरिका से आती थी, मिस्र से या फिर चीन से? तो बच्चे 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन जो है वो अमेरिका से सारा का सारा कपास खरीदता था, ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। 21वें प्रश्न की तरफ आ गए। 21वें प्रश्न में कहा गया कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनी? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी को कब बनाया गया? 1859 में, 1862 में, 1855 में या फिर 1865 में? तो बच्चे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी को बनाया गया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो हम अपने चैनल पर लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।